स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और आज आप लोगों का बायोलॉजी का 5वां लेक्चर शुरू होने जा रहा है। तो ये आपका जो लेक्चर है ये वही आपके प्रीवियस जो है लेक्चर जो दो आपके 3 हो चुके हैं, द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसी की आगे कंटिन्यूएशन चल रही है। तो आज इंशाल्लाह हम जो है इस टॉपिक को जो है वाइंड अप करेंगे। तो कल लास्ट में जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कहाँ तक स्पीशीज तक हमने डिस्कस किया था। तो वो जो लेवल्स है जो कि सबएटॉमिक लेवल से स्टार्ट हुआ था वो एक्चुअली जो है वो स्पीशीज तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर छोड़ा था। आज हमने क्या करना है, स्पीशीज से हायर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है। तो जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट रह जाते हैं वो है आपके पास पॉपुलेशन। तो आज के लेक्चर के अंदर आप जो पढ़ेंगे वो ये है कि पॉपुलेशन, उसके बाद क्या है पॉपुलेशन से नेक्स्ट आपका जो लेवल आता है वो है कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के बाद आपके पास आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ही पार्ट है बायोम, और उस बायोम के बाद जो लास्ट आपके पास पार्ट आता है वो है बायोस्फीयर। तो इस अर्थ के ऊपर, इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर जो कि हमारे इल्म के अंदर है, जहां तक हमारी रसाई है, उसके ऊपर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां तक है। इसके बाद की जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी और यूनिवर्स में अगर कहीं पे मौजूद है तो वहां तक हमारी जो है वो पहुंच नहीं है, रसाई नहीं है, तो इसलिए हमें उनका तक हमें पता नहीं है। तो यहाँ तक जो है बायोस्फीयर तक आज आपका लेक्चर होना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। तो हमने लास्ट जो है वो स्पीशीज तक छोड़ा था। स्पीशीज क्या होती है, जब एक ही तरह के इंडिविजुअल जब किसी एक जगह पे रह रहे होते हैं और क्या है फ्रीली इंटरब्रीड कर रहे होते हैं, मतलब उनके दरमियान में कोई फोर्स ना हो, नेचुरली एक दूसरे के साथ अपने को लिंक कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें, उनको क्या कहते होते हैं आप, स्पीशीज कहते होते हैं। तो स्पीशीज जो है वो इंडिविजुअल की जो है वो प्रॉपर्टी है। जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इन सेम टाइम एंड सेम स्पेस। तो जब किसी एक टाइम के अंदर, खास टाइम के अंदर, खास प्लेस के ऊपर जब किसी कोई एक से ज्यादा स्पीशीज कहीं पर रह रही होगी तो उसको आप क्या कहते होते हैं, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली जो है मजमूआ है किसका, स्पीशीज का। और वो स्पीशीज क्या होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो है रैट्स इन द राइस फील्ड। तो अगर किसी जो है चावल के खेत के अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है रैट्स हैं, तो एक्चुअली जो है वो रैट्स की एक स्पीशी है। तो रैट्स जो है वो रैट्स की पॉपुलेशन होगी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एक सिटी के अंदर या एक क्लासरूम के अंदर जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के अंदर क्या है, ये रेफरेंस जो है ये स्पेस और टाइम का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी के अंदर जितने भी स्पीशीज, जितने भी ह्यूमंस आएंगे वो भी एक पॉपुलेशन है। अगर हम उसको नैरो डाउन करते हैं और हम कहते हैं कि क्लास के अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या जितनी स्पीशीज हैं वो भी पॉपुलेशन के अंदर आती है। तो देखिए ये भी पॉपुलेशन जो सिटी को ले एज अ होल तो वो भी पॉपुलेशन में आता है। और अगर मैं क्लास की बात करूं, स्पेस कम कर दूं, तो वो भी पॉपुलेशन में आता होता है। तो पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली किससे रेफरेंस से होती है, टाइम और स्पेस से। सेम टाइम, सेम स्पेस एंड सेम स्पीशीज जब कहीं पे रह होंगे इकट्ठे होकर, उसे क्या कहते होते हैं, पॉपुलेशन कहते होते हैं। अब जो कि स्पीशीज जो है वो एक ही तरह की हैं, तो स्पीशीज में आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया था, स्पीशीज जो होती हैं उनके अंदर बहुत सारी जो खुसूसियात होती हैं वो सेम होती हैं और कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंस होती हैं। जैसे कि आप ह्यूमंस की बात करें तो अगर आप ब्रॉडली देखें तो जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर उनका जो है वो सेम है। लेकिन आप देखें तो उनकी जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, उसकी कुछ क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, तो वो स्पीशीज जब इकट्ठी एक जगह पे रह रही होंगी तो उनकी अपनी कुछ क्वालिटी होंगी। तो जब आप जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो फिर हम इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे। अब सपोज करें कि एक क्लास के अंदर जो है वो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या है, उसकी पॉपुलेशन है। अब इसके अंदर क्या है, अगर 5 लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं और जो 95 जो हैं वो पास हो जाते हैं, तो अब हम जो है वो 5 लोगों की बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो अलग-अलग से इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। अब हम क्या कहेंगे कि वो 100 में से 5 लोग जो हैं वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, और 95 जो है वो क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। तो वो उसकी क्या होगी है, वो उस पॉपुलेशन की जो है वो एट्रीब्यूट्स है, उसकी क्वालिटी है जो कि पॉपुलेशन की है, ना कि इंडिविजुअल की है। तो जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन के अंदर कोई बर्थ होती है या कोई डेथ होती है तो वो जो है वो पॉपुलेशन एज अ होल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक, वो इस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। अब सपोज करें इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन के वाले, और इसको आप डिटेल के अंदर आप अपने सेकेंडरी की जो है एफएससी की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो माइनस जो है डिटेल मैं आपको बता देता हूं। जीन के बारे में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो एक खास जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को शो करता होता है, उसे जीन कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के बालों का कलर जो होगा या उसकी स्किन का कलर होगा या उसकी आंखों का कलर होगा या उसकी हाइट होगी, तो ये जो प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे सेल के अंदर इनकोडेड होती है, कहां पे, क्रोमोसोम्स के ऊपर, और जिस फॉर्म के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर वो कोडेड होती है उसको कहते होते हैं आप जीन। जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, जब आप बहुत सारे इंडिविजुअल स्पीशीज इकट्ठे रह रहे हैं, जब उनकी बात करेंगे आप, तो उनके अंदर जो है जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका एट्रीब्यूट है। मतलब क्या है कि उनके अंदर अगर जो क्वालिटी है वो किसी एक की नहीं है बल्कि वो क्या है सबकी, ओवरऑल पॉपुलेशन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ जाती होती है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस होगी, हाइट होगी, तो वो क्या होती है, वो भी फ्लो करती होती है। आपके पूरी पॉपुलेशन के अंदर कुछ की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, कुछ की हाइट कम होती है। अब आप आगे ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे, जो आगे बच्चे पैदा होंगे, उनकी हाइट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये पॉपुलेशन के अंदर क्या करती होती है, फ्लो करती होती हैं, चलती होती हैं, तो इसको कहते होते हैं जीन फ्लो। जो थर्ड जो एट्रीब्यूट है वो है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है कि किसी एक खास खिते के अंदर, उस किलोमीटर के अंदर, उस माइल के अंदर जितनी जो है वो पॉपुलेशन, जितने इंडिविजुअल रह रहे होते हैं उसे क्या कहते होते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ये यही चीज है जो कि बहुत जगह पे रह रहे होते हैं, इकट्ठे रह के, और क्या करते होते हैं उसकी जगह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इन दोनों में फर्क ये है कि प्रेशर के अंदर ये आता है कि ये प्रेशर का मतलब ये है कि ये उस इन्वायरमेंट को, उस जगह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, और अगर इस्तेमाल करते रहेंगे और वहां पे रिसोर्सेज नए नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि वो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो उस इन्वायरमेंट के ऊपर, उस पॉपुलेशन के ऊपर जो प्रेशर आता होता है उसे कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं ये एक्चुअली पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो तब हम इंडिविजुअल की बात भी करेंगे। इसके अलावा बर्थ रेट भी होता है, डेथ रेट भी होता है, जो है बच्चों का रेट जो है, न्यूनेटल रेट भी होता है, न्यूनेटल बर्थ रेट भी होता है, वो आपकी आगे जो है आप सेकेंडरी की बायोलॉजी के अंदर आप उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पॉपुलेशन के साथ आते होते हैं। तो ये आपका पॉपुलेशन वाला था ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट लेवल कम्युनिटी लेवल आता होता है। अब जो कम्युनिटी लेवल है ये पॉपुलेशन से क्या है, हाई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। अब इसमें क्या होता है, कम्युनिटी की डेफिनेशन सबसे पहले, द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट। पहले क्या था, सेम स्पीशीज जो थी वो इकट्ठी रह रही थी तो पॉपुलेशन बनाती है। अब क्या हो गया कि अब डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट जो है स्पीशीज की पॉपुलेशन जब इकट्ठी रहेंगी किसी एक जगह के ऊपर तो उसको कहते होते हैं कम्युनिटी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल, पहले हमने क्या किया कि रैट्स जो हैं वो उसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ह्यूमन की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, प्लांट्स होंगे उसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, स्नेक्स होंगे तो वो उसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी जहां पे वो रहेंगे। लेकिन जब कम्युनिटी की बात करेंगे तब ये रैट्स, ह्यूमन या जितने भी जिस उस एरिया के अंदर, उस सिटी के अंदर, उस विलेज के अंदर जितने भी पॉपुलेशंस है उनको इकट्ठा करके हम बात करेंगे। सपोज अगर हम सिटी के अंदर बात करते हैं या एक विलेज के अंदर बात करते हैं तो वो हमारी क्या है, कम्युनिटी है। तो उस कम्युनिटी के अंदर क्या आ जाती है, डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबको इकट्ठा करेंगे तो वो क्या होती है, आपकी कम्युनिटी का पार्ट होती है। तो इस कम्युनिटी के अंदर क्या आ जाते होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज आती हैं। सपोज करें रैट्स, ये एक डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशन है, स्नेक जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन है, और प्लांट जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन है। इसी तरह आपके ह्यूमन भी साथ ले जाएं तो ह्यूमन जो है वो क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन है। जब ये इकट्ठे होके प्लस होके किसी एक जगह पे एक स्पेस को हैबिटेट कर रही होंगी, वहां पे रह रही होंगी, तो उसको आप क्या कहते होते हैं, कम्युनिटी कहते होते हैं। अब कम्युनिटी की जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डायनामिक होती है। तो कम्युनिटी जो होती है वो कभी स्टेबल नहीं होती। आप देखिए सिटी जो होता है उसकी कभी भी तादाद जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती।
कभी उसमें क्या रहने वाले लोग ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। तो क्या होता है वहां पे मूवमेंट हो रही होती है। डायनामिक का मतलब क्या है, मूवमेंट, चेंज हो रहा होता है। अब सपोज करें कि आप किसी जगह पे कुछ लोग रहते हैं या किसी सिटी के अंदर रहते हैं, वहां पे इन्वायरमेंटल चेंज आता होता है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल चेंज कौन सा हो सकता है, वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं, ज़लज़ले आते हैं वहां पे। सपोज करें वहां पे टेंपरेचर चेंज होता है, टेंपरेचर बहुत ज्यादा आते होते हैं, वहां पे लावे फूटते हैं, या आप कह सकते हैं वहां पे बारिशें ज्यादा होती है या बारिशें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब उस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या करेंगे, लोग वहां से जा भी सकते हैं, और अगर जो है क्लाइमेट फेवरेबल है तो कहीं और से लोग वहां पे आ भी सकते हैं। तो कम्युनिटी जो होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डायनेमिक होती है। कि वो कंडीशन को देख के अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो लोग क्या करेंगे, वहां से मूव करके, हिजरत करके वहां पे आ जाएंगे, और अगर वहां पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो लोग क्या करेंगे, वहां से मूव आउट कर जाएंगे। तो कम्युनिटी जो है वो क्या होती है, डायनामिक होती है। और सेकंड चीज क्या होती है कि कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन। अब चूंकि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो आपस में इकट्ठे मिलकर रह रही होती है, तो इस कम्युनिटी के अंदर, इस हायर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज का बेनिफिट क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन है ये आपस में इंटरेक्ट करती होती है। अब हमें पता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें दूसरी पॉपुलेशन से चाहिए, जो हमें हमारे पास नहीं है, और उनको भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे चाहिए होती हैं। अब सपोज करें अगर आपने क्या करना है, आपने खाना है, आपने खाने के लिए आपको अगर फसल की जरूरत पड़ती है, तो प्लांट जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो हमने प्लांट से क्या करना है, अपनी फूड लेनी है, तो हमने उसके साथ क्या किया, उसको हमने प्लांट्स को ग्रो किया, ठीक है, उसको ग्रो किया, और उसके बाद क्या किया, हमने उसको काट के हमने खाया उसको। या फिर हम एनिमल्स की बात करें तो हम एनिमल्स जो हैं कुछ ऐसे जो हम खाते हैं, अपनी फूड का हिस्सा बनाते होते हैं। तो वो पॉपुलेशन के अंदर ये बेनिफिट होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन जो है कम्युनिटी के अंदर वो आपस में क्या करती होती हैं, इंटरेक्ट करती होती हैं, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में उनके दरमियान में क्या होती है, सर्वाइवल होता है। अब इस इंटरेक्शन के साथ उनके दरमियान में कंपटीशन भी होता है। आपको पता है किसी भी जगह पे, बल्कि ह्यूमन की जो एवोल्यूशन है, किसी भी चीज की जो एवोल्यूशन है वो एक्चुअली कंपटीशन का नाम है। तो आज तक जो कंपटीशन के अंदर कंपीट करके जो विन करता आ रहा है वो क्या है, वो जिंदा है, वो अभी तक सरवाइव है, और जो विन नहीं कर सकता वो क्या करता होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, वो खत्म हो जाता होता है। तो आपको पता है इस तरह ही जो है वो कम्युनिटी चलती होती है कि उनके दरमियान में क्या होता है, कंपटीशन होता है। या कंपटीशन हो सकता है, या उन दोनों के दरमियान में म्यूचुअलिज्म हो सकता है कि वो आपस में इकट्ठे रह सकते होते हैं। जैसे कि आपने एल्जी और फंजाई का आपने उनके दरमियान में आप कॉम्बिनेशन में पढ़ा था म्यूचुअलिज्म का, कि क्या करती होती है, एल्जी जो है वो फंजाई को क्या करती होती है, फूड प्रोवाइड करती होती है, और जो फंजाई है वो क्या करती होती है, एल्जी को वो अब्सॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स देती होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है, वो म्यूचुअलिज्म होता है। और अगर आप बात करें मस्कीटोज की, फ्लीज की बात करें, जो कि पैरासाइट्स होते हैं, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उसको नुकसान, उसको डिजीज देते हैं, और उनके नतीजे में उनसे क्या लेते हैं, फूड लेते होते हैं। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है इसे क्या कहते होते हैं, पैरासाइट्स, पैरासाइटिज्म कहते होते हैं। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस होते हैं वो भी कम्युनिटी लेवल पे होते हैं। और वो इंटरेक्शन कौन-कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वो इंटरेक्शन प्रेडेशन हो सकता है, कि वो प्रे कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। जैसे कि आप लायन की एग्जांपल है, तो लायन अपनी फूड को हासिल करने के लिए क्या करता होता है, शिकार करता होता है प्रेस का। तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन जो होता है वो प्रेडेशन की सूरत में भी हो सकता है, या फिर वो क्या करते होते हैं, म्यूचुअलिज्म कर लेते हैं। मतलब वो दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते होते। या फिर क्या होता है, उनके दरमियान में कंपटीशन होता है। अब किसी जंगल के अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो बड़े वाले जो दरख्त होते हैं वो बड़े बड़े रह जाते हैं, और छोटे वाले जो हैं वो बिल्कुल छोटे हैं, वो ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि उनके साए के नीचे होते हैं। और वो जो बड़े वाले जो दरख्त होते हैं वो क्या करते होते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ले जाते होते हैं, और वहां पे छोटे छोटे जो वहां पे श्रब्स हैं, छोटे छोटे वहां पे पौधे हैं, उन तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते होते। तो उनके दरमियान में क्या चल रहा होता है, कंपटीशन चल रहा होता है। तो जिसको रिसोर्स मिल जाएगा वो क्या करेगा, जो विन कर जाएगा वो सरवाइव कर जाएगा, और जो विन नहीं करेगा, जिस तक रिसोर्सेज नहीं पहुंचेंगे, वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन, ऐसा जो रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको क्या कहते होते हैं, कंपटीशन कहते हैं। तो एक कम्युनिटी लेवल पे प्रेडेशन भी चल रही होती है, म्यूचुअलिज्म भी चल रहा होता है, और क्या चल रहा होता है, कंपटीशन चल रहा होता है। अब जो कम्युनिटी है वो सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब सिंपल जो होती है ये जो है ये उसकी खास कोई बका नहीं होती है।
तो सिंपल होगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी कम्युनिटी के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, सपोज करो कि वहां पे स्नेक्स हैं और वहां पे सिर्फ और सिर्फ रैट्स हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर अगर सिर्फ दो ही पॉपुलेशन है तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल, यानी कि बहुत कम जो है पॉपुलेशन है, तो वो क्या होगी, सिंपल कम्युनिटी होगी। अब इसका नुकसान क्या होगा कि जो रैट्स हैं, जो स्नेक्स हैं, वो तो रैट्स को खा लेंगे और वो खाते जाएंगे अपनी खुराक हासिल करते जाएंगे, लेकिन जो रैट्स हैं वो ऐसा ऐसा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो रैट्स बिल्कुल जो है वो स्पेस के अंदर से खत्म हो जाएंगे। अब स्नेक्स जो है वो क्या करेंगे, उसको अपनी फूड लेने के लिए वो अब रैट्स को देखेंगे, अब वहां तो रैट्स खत्म हो चुके हैं, तो ऐसा स्नेक्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी कम्युनिटी जो कि सिंपल कम्युनिटी होती है, वहां पे ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स। ऐसी कम्युनिटी जहां पे और ज्यादा जो है ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। अब सपोज करें कि वहां पे स्नेक्स भी हैं, वहां पे रैट्स भी हैं, वहां पे चिकन्स भी हैं, वहां पे और भी चीजें, वहां पे कीड़े मकोड़े और भी हैं, और वहां पे और भी जो छोटी मोटी जो है वो जानवर हैं, जो कि एक स्नेक जो है वो उसको अपनी खुराक बना सकता है। तो अगर वहां पे अगर रैट्स खत्म भी हो गए हैं, तो वहां पे खरगोश है, वहां पे और भी चीजें हैं, तो वो अपनी खुराक वहां से ले सकते हैं। तो उनके दरमियान में क्या बनती है, एक फूड चेन बनती होती है। तो जो कम्युनिटी सिंपल होगी उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसकी सर्वाइवल मुश्किल होगी, और जो कॉम्प्लेक्स होगी उसके अंदर उनकी सर्वाइवल जो है वो क्या होती है, ज्यादा बेटर होती है। ये आपका जो लेवल था, ये कम्युनिटी लेवल था। अब अगर हम कम्युनिटी लेवल से आगे की तरफ जाएं तो आपका आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, व्हेन द कम्युनिटी अलोंग विद एबायोटिक लेवल। तो जब आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, जब आप कम्युनिटी को और साथ में एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, तो कम्युनिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है, डिफरेंट स्पीशीज की, यहां पे हमने नॉन लिविंग की बात नहीं की। लेकिन अब आप ऐसा क्या कर रहे हैं, हम हायर लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो हम क्या करते जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकल के अब नॉन लिविंग में भी आ गए। तो इकोसिस्टम के अंदर जब आपकी कम्युनिटी और उसके साथ उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे तो उसको आप क्या कहते होते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। सपोज करें उसमें वाटर हो गया, सॉइल होगी, लाइट हो गई, टेंपरेचर हो गया, जब ये सारे के सारे क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर स्टार्ट में बताया था, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही होती हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उनके बगैर लिविंग थिंग्स का जो है गुजारा, उनकी सर्वाइवल मुश्किल है, वो नहीं कर सकते होते। तो ऐसे वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपकी बायोलॉजी के अंदर शामिल होते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर आपकी कम्युनिटी आ जाती है और साथ में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है। और इकोसिस्टम जो है ये आपका जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी से नेक्स्ट लेवल पे आता होता है। अब इसे होता क्या है, अब इसके बाद आप बायोम का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया। बायोम का मतलब क्या होता है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी आपकी लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो किसी भी अगर जमीन के किसी खित्ते पे किसी जगह पे रह रहे हैं तो उसकी रीजन क्या है कि वो उस क्लाइमेट की वजह से रह रहे हैं। अब सपोज करें कि जो आपको पता है कि जो चीजें बर्फानी इलाकों में रहती होती हैं वो क्या करती है, वो इस मैदानी इलाकों में रह सकती है। क्यों? क्योंकि उनका जो क्लाइमेट है, उनकी जो बॉडी है वो क्या की हुई है, वो उस क्लाइमेट के साथ मैच की हुई है, तो वो इस जगह पे आप नहीं रह सकते। जैसे कि फिशेस हैं, तो फिशेस क्या करेंगे, फिश जो है वो अपने आप को पानी के अंदर जिंदा रख सकती है, लेकिन आप उसको क्या है ग्रीन लैंड के अंदर लेके आएंगे, आप उसको ग्रास लैंड के अंदर आप लेके आएंगे तो क्या होगा पता कि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो हर एक जो है कम्युनिटी वो उसकी क्लाइमेट से डिसाइड होती है, और इस क्लाइमेट के लिहाज से पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो अर्थ है, उसको डिफरेंट बायोम के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। तो बायोम क्या है, बायोम एक्चुअली जो है पूरी अगर दुनिया को आप डिफरेंट जो है ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, उसके क्लाइमेट उसके मौसम के लिहाज से उसे कहते होते हैं बायोम। और जो है यहाँ पे 5 जो है वो मेजर बायोम होते हैं। डेजर्ट वो जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, एक्वेटिक वो जो कि क्या होते हैं पानी वाले, फॉरेस्ट वो जो कि क्या होते हैं आपके जहाँ पे जंगलात होते हैं, ग्रीनलैंड वो जो मैदानी है जहाँ पे ग्रास वगैरह होती है, और टुंड्रा वो होते हैं जहाँ पे बर्फानी इलाके होते हैं। अब देखिए ये 5 जो है आपकी पूरी जमीन के ऊपर, ये 5 टोटल बायोम है, और इसका डिसीजन कौन करता होता है, इसका डिसीजन करता होता है क्लाइमेट। ठीक है, अब इनमें से कोई एक जगह अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसको दूसरे क्लाइमेट में जाने के लिए क्या होती है, मुश्किल होती है। वो एक क्लाइमेट के अंदर एडजस्ट हुआ है, तो अगर दूसरे क्लाइमेट में एडजस्ट करने के लिए उसको क्या होती है, मुश्किल होती है।
अब यही इकोसिस्टम और बायोम जब आपस में इकट्ठे होकर रह रहे होंगे, आप इसके लिविंग, नॉन लिविंग और ये सारे के सारे बायोम को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उसे क्या कहते होते हैं, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक्चुअली क्या है, बायोस्फीयर इज होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स, जो हमारी पूरी की पूरी अर्थ जिसके ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, उन सबको अगर इकट्ठा करेंगे तो उसको क्या कहते होते हैं, बायोस्फीयर। तो अगर बायोस्फीयर क्या है, ये पूरी पूरी अर्थ जो है ये क्या है, बायोस्फीयर है। और बायोम क्या है, इस बायोस्फीयर के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं, मैंने आपको बताया है 5 ग्रुप्स हैं, उनको क्या कहते होते हैं, बायोम। तो अगर हम पूरी की पूरी अर्थ को डिवाइड कर दें ग्रुप्स के अंदर, और हर ग्रुप की अपना क्लाइमेट हो, हर ग्रुप के अपने प्लांट्स हो, अपनी जो है उसकी प्रॉपर्टी हो, तो उसको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, या उसको इकोसिस्टम कहते होते हैं। और मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 5 होते हैं। रेगिस्तानी हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है वो, एक्वेटिक हो सकता है वो, ठीक है, फॉरेस्ट हो सकता है वो, ग्रीनलैंड हो सकता है, मैदानी इलाका, या क्या हो सकता है, टुंड्रा यानी कि बर्फानी इलाके हो सकते हैं। तो अब देखिए कैसे हमने ना एटॉमिक लेवल से गया था, बिल्कुल सबसे छोटे से एटॉमिक लेवल से हम ऊपर की तरफ गए हैं, और ऐसा ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर होते गए हैं, बढ़ते गए, और ऐसा ऐसा हमने क्या है, आज जो है वो पूरी अर्थ को, पूरी अपनी जो यूनिवर्स जहाँ पे हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर दिया। तो ये आज का आपका टॉपिक है, ये वाइंड अप हो गया है। इसके ऊपर आपने सारा शुरू से लेके एंड तक जो है वो आपने इसको डिस्कस करना है, और आपने इसके बारे में डिटेल जाननी है। अब अगर आप इसका अपनी बुक का पेज नंबर 4 जो है वो आप निकालें, जिसके ऊपर आपकी डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को आप देखें, ये वाली डायग्राम है, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपके जो है वो सारे के सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ दिए गए हैं। तो इसको अगर आपने सिंपली अगर आपने याद करना है, तो इसको आपने नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ जाना है। सबसे नीचे जो है वो आपका सबएटॉमिक आता है, और सबसे ऊपर आपका क्या आता है, बायोस्फीयर आता है। तो ये सारे के सारे आपको टॉपिक्स हैं, 3 से 4 टॉपिक जो हैं वो हमारे इकट्ठे हैं। ये सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करने का मेन मकसद ये था कि आप जो है इसको अलग-अलग याद करें, इसको अलग-अलग इसको आप समझ सकें, और जब आपसे क्वेश्चन है तो आप इसको अलग-अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको रॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि हमेशा अलग-अलग ही आते होते हैं। तो डायग्राम को आपने जो है वो आपने देखना है, ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, यही चीजें आपके डायग्राम के अंदर हैं। आप इसको पढ़ेंगे और इसके साथ अगर आप डायग्राम के साथ टैली करेंगे तो आपको क्या है, इन चीजों की समझ लग जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।